हे कैसे हो आप सब। प्यार वर्ड को लेके ना बहुत कंफ्यूजन है। मतलब समझ में ही नहीं आता कि एक्चुअल में ये प्यार है क्या। कोई कहता है प्यार दोस्ती है, कोई कहता है कि प्यार जुनून है, कोई कहता है प्यार में नींदें उड़ जाती हैं, कोई कहता है जिससे देखते ही प्यार हो जाए वो प्यार है। तो एक्चुअली प्यार का मीनिंग क्या होता है ये किसी को भी क्लियर नहीं होता। इसीलिए बहुत से लोगों को समझ में ही नहीं आता कि वो जिस रिलेशनशिप में है वो एक्चुअली वो सामने वाले से प्यार करते भी हैं कि नहीं। किसी को ये नहीं समझ में आता कि जो सामने वाला है वो मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं। तो आज के वीडियो में मैं यही कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ कि एक्चुअली प्यार होता क्या है। क्योंकि ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, इसलिए इसको आसान तरीके से समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। तो ये समझो कि जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें 3 लोग हैं, 3 पर्सन्स हैं। एक का नाम है मिस्टर पी, एक का नाम है मिस्टर ई और एक का नाम है मिस्टर एस। 3 है पी, ई एंड एस। अब क्या होता है, मिस्टर पी, ई एंड एस जो है वो लोग मार्केट जाते हैं और मार्केट में वो देखते हैं कि ग्लास के पॉट्स हैं और उन पॉट्स में फिश मिल रही हैं। वो तीनों ही फिश को देख के बोलते हैं आई लव दिस फिश। उनको फिश पसंद आती हैं जो वहाँ बिक रही होती है और वो तीनों एक एक फिश लेके पॉट लेके अपने घर आ जाते हैं। अब जो मिस्टर पी हैं, पहले इनकी बात करते हैं कि वो क्या करते हैं। वो घर जाते हैं, वो फिश को उस पॉट में से निकालते हैं। जो फिश है वो बेचारी बहुत छटपटाती है निकलने के लिए, वो कूद कूद के बाहर भी जाती है, बट वो उसको पकड़ते हैं, उसको कट करते हैं और उसको पका के खा लेते हैं और हर बाइट को खाते हुए कहते हैं आई लव दिस फिश, आई लव दिस फिश। ये थे मिस्टर पी। जो ये वाला प्यार होता है ये होता है फिजिकल लेवल का प्यार। उनको वो फिश पसंद आई, उसको वो अपने घर लेकर आए और उसको उन्होंने यूज़ किया अपने टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये जो फिजिकल लेवल का प्यार होता है ये मोस्टली वो प्यार होता है जिसमें कि एक पर्सन दूसरे पर्सन से फिजिकली अट्रैक्टेड होता है। तो इस प्यार से हमें क्लियरली ये समझ में आता है कि जो मिस्टर पी थे उनको फिश से सिर्फ इसलिए प्यार हुआ था क्योंकि वो उससे अपनी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते थे। तो ये प्यार वो होता है जिसमें कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन होती है और जो एक पर्सन होता है वो दूसरे पर्सन को सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप में लेकर आता है ताकि वो उससे अपनी फिजिकल नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ऐसे ही रिलेशनशिप्स आगे चल के टॉक्सिक एंड अब्यूसिव रिलेशनशिप्स में कन्वर्ट होती हैं क्योंकि एक जो पर्सन है उसको दूसरे की लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब होता है, उसको अपनी फिजिकल नीड्स से मतलब होता है क्योंकि उसके लिए सामने वाले पर्सन की आइडेंटिटी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। उसके लिए रिलेशनशिप में सिर्फ वो होता है और उसकी फिजिकल डिज़ायर्स होती हैं जिसको सेटिस्फाई करने के लिए वो उस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आता है। तो ये उस तरह का एग्जाम्पल हो जाता है कि जो हस्बैंड है या वाइफ है वो एक दूसरे को फिजिकली टॉर्चर कर रहे हैं और बाद में कह देते हैं कि नहीं हम तुमसे प्यार करते हैं ना, तो इसीलिए हमें माफ़ कर दो। और दूसरा पर्सन जो है उनको डेली इसी बेसिस पे माफ़ करता रहता है कि कोई बात नहीं, वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ जो उनसे। इन केस कोई किसी से सिर्फ इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसको फिजिकल डिजायर्स मीट करनी है, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी सेंसेस पे उसका कंट्रोल नहीं है। और साथ ही साथ जो ऐसा पर्सन इस रिलेशनशिप में आ गया जिसको वो कहता है कि मैं प्यार करता हूँ और उसको ये समझ में आ जाए कि नहीं ये जो इसका प्यार है वो सिर्फ मुझे एक्सप्लॉइट करने के लिए है और वो फिजिकली हार्मफुल भी है मेरे लिए, तो ऐसे पर्सन से जितनी जल्दी हो सके पीछा छुड़ा के भाग जाना चाहिए। मतलब अगर आप वो फिश हो तो उस पॉट में से जितनी ऊंची छलांग हो सके लगाकर वहां से निकल के भाग जाना चाहिए। अब आते हैं मिस्टर ई पे। मिस्टर ई घर पहुंचते हैं, उन्होंने बहुत सुंदर सा एक्वेरियम रेडी किया होता है अपने घर के सबसे सुंदर से कॉर्नर पे। वो वहां उस फिश को डाल देते हैं, सबसे बढ़िया ब्रांड का बढ़िया सा फिश फूड लेकर आते हैं, लाइट सा वहाँ म्यूजिक चला देते हैं। फिर डेली वो मॉर्निंग में इवनिंग में जब उनको टाइम मिलता है वो उसके साथ बैठते हैं, उससे बातें करते हैं कि तुम्हारे आने से मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई, मैं कितना अकेला फील करता था, तुम्हारे आने से मेरी लाइफ जो है वो कंप्लीट हो गई है, अब तो मैं तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता, तुम ही हो तो मेरी सारी खुशियाँ हैं, तुम चली जाओगी तो मेरी सारी खुशियाँ चली जाएंगी। वो इस तरह की बातें करते हैं। इनका नाम है मिस्टर इमोशनल, जो कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए उस फिश से प्यार करते हैं। वो फिश उनके पास होती है, उनको उसको देखकर अच्छा लगता है, उससे बातें करके अच्छा लगता है, उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करके उसके साथ बैठ के उनको अच्छा फील होता है। और अगर उनको लगता है कि वो फिश वहाँ से चली जाए तो उनकी ज़िंदगी जो है वो कंप्लीट नहीं रहेगी, लेकिन उनको ये नहीं नज़र आता कि जो फिश इतने से एक्वेरियम में उन्होंने बंद कर रखी है उसकी लाइफ की क्या डिज़ायर्स हैं, क्या वो वहाँ से निकलना नहीं चाहती।
एंड इन केस कोई उनको आकर कह भी देता है ना कि जो फिश है इसको तो आप कहीं किसी लेक में छोड़ाओ, किसी बड़ी जगह पे, किसी रिवर में छोड़ाओ, तो वो जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, मैंने देखो इसको कितना अच्छे से संभाल के कितने प्यार से यहाँ पर रखा हुआ है, ये बाहर जाएगी तो इसको हो सकता है कोई बड़ी फिश मार दे, तो इसके लिए यही जगह बेटर है। तो यानी कि वो उसकी सामने वाले की लाइफ को लेकर डिसीजंस भी लेने लगते हैं, उनको पूरा कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं। और समझ लो कि वो जो रिलेशनशिप में आते हैं किसी के साथ, प्यार करने के बाद जो वो रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो सामने वाले पार्टनर के लिए एक पिंजरा सा हो जाता है। तो अगर आप किसी से इसलिए प्यार करते हैं और उसके साथ इसलिए रिलेशन में आना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि उनके साथ ही आपकी सारी खुशियां जुड़ी हैं और उनके बिना आप खुश नहीं रह पाओगे, अपना इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए ही आप उनको अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, जिसमें कि कई लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अगर वो मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊंगा और मैं जिंदा नहीं रहूंगा या मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तो ये इस चीज का साइन होता है कि ये पर्सन इमोशनली वीक है, इनको अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ पे काम करने की जरूरत है किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले। क्योंकि देखो, जो सामने वाला पर्सन है, आप उसके लिए कितना भी बेटर सब कुछ क्रिएट करके रखोगे, लेकिन अगर वो अपनी जिंदगी के डिसीजंस नहीं ले पा रहा, वो अपनी जिंदगी को खुल के नहीं जी पा रहा, तो उसके लिए वो वाली बात हो जाती है। हमने बहुत स्कूल में एक बार एक राइम पढ़ी थी जिसमें एक चिड़िया बैठी होती है एक पिंजरे में और वो बोल रही होती है, उसमें एक लाइन थी पोएम की कि कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से, कि अगर मैं खुले आसमान में घूमूंगी तो मैं कड़वी निबोरी खा के भी गुजारा कर लूंगी, लेकिन मुझे ये जो सोने की कटोरी में रोज कनक के दाने सोने जैसे लाकर देते हैं, मुझे वो मंजूर नहीं है। अभी मुझे कोई आज़ादी दे दो, मुझे यहाँ से निकलने दो। इनकेस आपको ये लगता है कि जो आपसे प्यार करते हैं वो मिस्टर ई या मिस ई हैं, तो आगे चल के रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल नहीं रहता। अब बात करते हैं मिस्टर एस के बारे में। मिस्टर एस फिश लेकर जा रहे होते हैं अपने घर, कि वो रास्ते में जाते जाते फिश की आइज़ में देखते हैं और वो ये सोचते हैं कि इसको कितना ज़्यादा सफोकेटिंग लगता होगा ना इस छोटे से पॉट में, ये कितनी खुश रहती है अगर ये किसी बड़े से पानी की जगह में रहती, अपने जो नेचुरल हैबिटेट होता है उनका उसमें रहती। तो ये सोचते सोचते वो क्या करते हैं कि वो जाते हैं, रास्ते में एक लेक मिलती है, वो उसमें उसको बहा देते हैं और जो फिश होती है वो बड़ी खुश होकर स्विम करके वहाँ से आगे निकल जाती है। फिर वो वहीं किनारे पर बैठकर खुश हो रहे होते हैं कि मैंने कितना अच्छा किया कि उसको वहाँ भेज दिया। वो कितनी सफोकेटिंग फील कर रही होगी छोटी सी जगह में, और वो कितना खुश फील कर रही होगी अपनी फ्रेंड्स से मिलकर वहाँ पे। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो जो फिश है वो तैरती हुई किनारे पे आती है और उनको देखती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं। तो ये फिर सिलसिला आगे चलता रहता है कि वो फिश कई बार चली जाती है, फिर वो वापस आ जाती है, तो वो भी जब वहाँ आकर बैठते हैं तो वो फिश किनारे पे आ जाती है और दोनों उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं। इनका नाम था मिस्टर सोल। ये फिश से सोल के लेवल पे प्यार करते थे। इन्होंने अपने बारे में सोचने से पहले फिश के बारे में सोचा कि उसके लिए क्या बेटर हो सकता है। और असली प्यार का मतलब यही होता है कि वो सामने वाले पार्टनर के प्रति कंपैशन होता है उसके लिए, वो एम्पैथाइज कर पाता है उसकी फीलिंग्स को, यानी मतलब एक तरह की जो कहते हैं करुणा का भाव होता है उनके मन में उसके लिए। वो फील कर पाते हैं कि वो जो सामने वाला पार्टनर है वो क्या फील कर रहा है बिना उसके कुछ कहे, और उसके लिए वही करने की कोशिश करते हैं कि जो उसके लिए, उसके ज़िंदगी के लिए बेस्ट हो। इससे क्या होता है कि दोनों ही ग्रो करते हैं। प्यार तो वो भी करते थे, लेकिन उसको जाने देना, ये डिसीजन लेने से वो इमोशनली भी स्ट्रांग हुए, और क्योंकि उन्होंने उसको फिजिकली भी नहीं कंट्रोल करना चाहा तो उनका अपनी सेंसेस पे भी कंट्रोल और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। वो मेंटली भी स्ट्रांग हुए, वो इमोशनली भी स्ट्रांग हुए, और रिलेशनशिप भी उनका जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुआ। तो हमने जो लव देखा है आज तक मूवीज़ में वो होता था रोमांटिक लव खाली, कि एक लड़का है एक लड़की है, दोनों को एक दूसरे को देखा और उसको प्यार हो गया और उसके बाद वो एक रिलेशनशिप में आ गए। और बिकॉज ऑफ दिस मिसकंसेप्शन आगे चल के लोगों के रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि जो प्यार था हमारा ये सिर्फ फिजिकल लेवल का था, कि सिर्फ इमोशनल लेवल का था, कि ये सोल्स भी कनेक्ट होती हैं हमारी। तो फिजिकली अट्रैक्ट होना और इमोशनली डिपेंडेंट होना ये सिर्फ एक डायमेंशन होते हैं प्यार के, ये कंप्लीट सर्कल ऑफ लव नहीं होता। कंप्लीट सर्कल ऑफ लव होने के लिए कंपैशन एंड एम्पैथी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जब सोल्स कनेक्ट होती हैं तो ही जो प्यार होता है वो रियल लव होता है। जब आप सोल लेवल पे किसी से प्यार करते हैं तो आप उसकी सोल को हील करने की कोशिश करते हैं। अगर वो आपकी लाइफ में ना भी रहे तो भी आप उसको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। उसमें एक जो बिल्कुल ट्रुथ है लाइफ का, कि जो बॉडी है वो टेम्पररी है और जो सोल है वो परमानेंट है, वो बहुत क्लियर होता है। इसलिए सोल लेवल के प्यार पे हम दूसरे पर्सन को उसकी ज़िंदगी खुल के जीने देते हैं, फिर चाहे हम उसके ज़िंदगी का हिस्सा ना भी हों। जो रियल लव होगा वो आपको रिजेक्शन हैंडल करने की भी स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि जो रियल लव है वो ना तो आपको इमोशनली वीक करता है, ना ही वो आपको मेंटली वीक करता है।
इनफैक्ट जो रियल लव होता है वो आपको स्ट्रॉन्ग करता है इन सारे एस्पेक्ट्स में। वो किसी बंधन में नहीं बांधता, वो फिजिकली एक्सप्लॉइट नहीं करता, उसमें सिर्फ एक पर्सन नहीं होता, दोनों पर्सन्स होते हैं, और वो इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको एक बेटर पर्सन बनाता है। इन केस आप चाहते हो कि जो आपका रिलेशनशिप है वो आपको लाइफ में एक बेटर पर्सन बनाए, आपका रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेट होने की जगह सिंप्लीफाई हो, हैप्पीनेस हो आपकी लाइफ में, दोनों अपनी अपनी जर्नी में हो, दोनों एक साथ ग्रो करते हो, तो आपको मिस्टर एस यानी कि मिस्टर सोल जैसा प्यार करना है। और जब आप मिस्टर सोल जैसा प्यार करने लग जाओगे, अपना इमोशनली और मेंटली आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे, और जब आप इस प्यार को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आप अपनी लाइफ में भी ऐसे ही प्यार को अट्रैक्ट करोगे। मेरा वीडियो आज पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर क्लिक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइलिंग, नमस्ते।